हमको तो नहीं पता था तबीयत के बारे में। गए वहाँ पे ये सोचे कि खूब सब लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, इंजॉय करेंगे, पर वहाँ पे जाने के बाद माहौल कुछ ऐसा था, बहुत ज़्यादा रोना पिटना था। तो वहाँ फिर मैं पूछी दीदी क्यों। साल भर बाद मुलाकात हो रहा है। पहली बार जब मुलाकात हुआ था तो गोरखपुरिया भौजी जब मेटअप रखी थी, गोरखपुर मतलब चरपानी जो पड़ता है गांव, वहाँ पे मेटअप रखी थी। तो वहाँ पे हम लोगों का मुलाकात हुआ था। और फाइनली नवरात्रि भी ख़त्म हो गया और नवरात्रि के लास्ट में हम लोगों का मुलाकात फिर से हो गया है। और इनके चैनल पे कुछ दिक्कतें आई थी तो वही मतलब मिलने आई थी हमसे और सही करवाना था। तो फाइनली आपको कैसा लगा मिलके? बहुत अच्छा लगा, इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी दोस्तों, पर भैया से मिलकर सब कुछ सही हुआ है बहुत। और पता है हम लोग साल भर से मतलब हम भी काम कर रहे हैं। उस टाइम आपके सब्सक्राइबर कितने थे? उस समय लमसम 1000-2000 रहे होंगे। बताइए, इनके 1000-2000 थे सब्सक्राइबर। उस टाइम में मेरे 250 सब्सक्राइबर थे। और मैं जब चरपानी गांव में जब गई थी, वहाँ पे जब मेटअप था, बहुत दूर दूर से लोग आए थे वहाँ पे। और ख़ास करके मैं भी बहराइच से जब गई थी वहाँ पे, तो बहुत लोग मतलब वहाँ पे एक दूसरे से मिल के वहाँ पे चैनल सब्सक्राइब लोग करवा रहे थे। तो फाइनली उसमें हम भी थे और एक दूसरे से हम लोग मिल के अपना अपना चैनल सब्सक्राइब करवाते थे कि दीदी आप कर लीजिए, भैया आप कर लीजिए, ऐसे कर करके एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। एक दूसरे का हम लोग कर करके हम लोग उस टाइम मैं चरपानी गांव से जब निकली थी 2 दिन बाद, तो उस टाइम मैं लगभग 250-300 सब्सक्राइबर मैं कंप्लीट कर पाई थी। और फाइनली आज यहाँ तक हैं आप लोगों के सपोर्ट से। और क्या बताएं, जाने वाले थे कौशल भाई के यहाँ और कन्हैया भाई का लड़के का बर्थडे था। तो बहुत दिन से मैं प्लान बना रही थी कहीं जाने के लिए, लेकिन फाइनली मैं यूट्यूब पे मतलब वीडियो जब देखी थी कन्हैया कौशल भाई का, तो उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था और हम लोग बर्थडे में जाने वाले थे। तो फाइनली ये वहाँ पे शायद गई थी, आप गई थी ना? हाँ, हम गए। तो वहाँ पे क्या हुआ था, उनका तबीयत ख़राब था कौशल भाई का, सुना है? हमको तो नहीं पता था तबीयत के बारे में। गए वहाँ पे ये सोचे कि खूब सब लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, इंजॉय करेंगे, पर वहाँ पे जाने के बाद माहौल कुछ ऐसा था, बहुत ज़्यादा रोना पिटना था। तो वहाँ फिर मैं पूछी दीदी क्यों रो रही है, क्या बात है? तो पता चला कि कौशल भैया का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब हमको नहीं समझ में आया कि मतलब इससे पहले हम लोग नहीं जानते थे कि तबीयत के बारे में। अगर हम लोगों को पता होता तो नहीं गए होते। फाइनली हमको भी नहीं पता था क्योंकि हम भी जाने वाले थे। अच्छा नहीं लगता ना किसी का तबीयत खराब हो। हम भी जाने वाले थे वहाँ पे, लेकिन किसी का फ़ोन आया और मैं वीडियो देखी थी, कौशल भाई का तबीयत खराब था। तो मुझे तो जाने के बाद पता चला। और वहाँ पे कौन कौन आया था? अरे वहाँ पे वो काजल भाभी हैं, खुशी भाभी बिहार की जो है वो आई थी, निशा गोरखपुरिया जी आई थी, बहुत सारे छोटे बड़े यूट्यूबर आए थे। पर जितना मतलब उतना नहीं आए थे जितना लोग कह रहे थे कि 3-4 हज़ार लोग इकट्ठे होंगे। तो हो सकता है जिसको पता चल गया हो तबीयत के बारे में वो नहीं गया हो। और वहाँ पे गाना बजाना कुछ नहीं हुआ था, केक भी नहीं कटा था। हाँ, फाइनली मैं वीडियो जब देखी थी रात को, जब सोने गई मैं वीडियो देखी थी, उसमें नहीं था। बहुत ज़्यादा सीरियस था, इस वजह से केक उक नहीं कटा। बस ऐसे एक दूसरे से मिलजुल के लोग फिर अपने अपने घर चले गए। अच्छा, आपको पता है कि मतलब किस अस्पताल में एडमिट है? तो शायद हम लोग जा सके उनसे मिलने के लिए। नहीं, हमें तो बिल्कुल गाइस, हम भी लोगों को नहीं पता है कि किस अस्पताल में वो एडमिट हैं। और शायद पता होता किसी के माध्यम से, अगर जो पता होता तो शायद हम भी लोग मिलने जाते उनसे और हम भी लोग कुछ हाल पता लेते, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं। और हम लोग पहले जब मैं उनके यहाँ जाती थी, आप लोग मेरे वीडियो का मतलब देखिएगा, उनका वीडियो मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है की तरह है ना वो। तो हम लोगों को भी पता होता तो मान लीजिए जाते। ये नहीं है कि वीडियो के लिए जाते, मिलने जाते, तबीयत खराब है पर पता भी नहीं। अब कमेंट के थ्रू पूछा भी है हमने, तो अभी हमको कुछ नहीं पता है इस बारे में, कहाँ है, किस हाल में। नहीं, मेरे पास तो नंबर भी था, लेकिन नंबर मैं लगाई, कई बार ट्राई की, लेकिन नंबर नहीं लग रहा है उनका और पता नहीं है। पूछे हैं हम। अगर जिसको पता है कि किस अस्पताल में एडमिट हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम भी लोग जा सके उनसे मिलने के लिए। और इस समय रजनी भाभी जो है इस समय बहुत अकेले पड़ गई हैं और पता नहीं ये क्या है, अब झूठ है कि सही है भगवान जाने, लेकिन देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि सच ही होगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या है, अब हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए। अभी ऐसे तो बोले कि नहीं अब पहले से सही है, बेटर है। आज पूछे हैं कि भैया तबीयत कैसा है, तो बोले नहीं पहले से ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम भी लोग मतलब सोच ही रहे थे मिलने के लिए। ठीक है, माता रानी करे ठीक हो जाए। अगर भाई सही है, सही बात है तो ठीक हो जाए, यही प्रार्थना है।
और ये है कि बहुत से लोग सुनने में भी आ रहा है कि नाटक है, व्यूज है, ये लोग तो हमेशा ड्रामा करते हैं, पर हाँ हम लोग नहीं कह सकते हैं ऐसा कुछ। ये तो बात सही है, जब तक कंफर्म नहीं कुछ पता, जब तक सच्चाई हम लोग नहीं जानेंगे तब तक किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। सुनने में तो बहुत आ रहा है, मतलब मीटअप में भी बहुत सारी जो उसमें मतलब बोल रही थी 2-4 औरतें, इन लोगों का हमेशा का ड्रामा है, पहले भी नाटक किए थे, पहले व्यूज के लिए लोग लड़ाई किए थे ऐसे। पर देखिए जहाँ 10 लोग होते हैं 10 तरह की बातें करते हैं, पर कंफर्म तो अभी दीदी हम भी नहीं जानते हैं। हम तो आपका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे, आप आएंगी पर आप नहीं आए, तब हम ही चले आए आपसे। एकदम सही बात है, क्योंकि इनका मतलब बहुत पहले ये फ़ोन की थी और बहुत पहले मतलब बुलाई थी मिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि आप लोगों को पता है मैं इतना बिजी रहती हूँ, इधर गाना वाना शूट किया है। वहाँ नहीं आए तो हम यहाँ आ गए। चलिए अच्छी बात है कि आप हमसे मिलने आए, बहुत खुशी हुआ। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और यही कहेंगे दोस्तों, बिना सच्चाई जाने किसी को कुछ मत कहिए। अब क्या सही है क्या गलत है हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं। वीडियो बनाने में घर वाले ऐसे बोलते हैं, आप घर वाले क्या बोलते हैं? अच्छा आप ये बताइए कि आप वीडियो बनाती हैं, आपके मोहल्ले वाले क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं? अरे बाप रे बाप, नचनिया गवानिया बहुत सुनने को मिल रहा, मत पूछिए। आपका चैनल मोनेटाइज हो गया? हाँ, आज भैया के मतलब भैया के चैनल, उस नाम तो नहीं पता है, तो भैया के पास आए थे, चैनल में कुछ प्रॉब्लम था। मोनेटाइज तो कब का हो गया होता, पर कुछ प्रॉब्लम था उसमें, इस वजह से मोनेटाइज ऑप्शन नहीं खुल रहा था, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो हम आए, आपसे मिले, फिर भैया जी से भी मिले। चलिए साल भर बाद अगर जिनसे मुलाकात हुई, और मुझे भी मतलब बहुत गालियाँ मैं भी खाई हुई हूँ, आप लोग वीडियो में देखते होंगे, बहुत ज़्यादा गालियाँ मैंने खाई है। और ख़ास करके मतलब मेरे गांव वाले, ससुराल वाले तो कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं कि बेटी बहू पे शोभा नहीं देता है। और आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे कि हम अश्लीलता वाला वीडियो नहीं बनाते हैं, आप अभी मेरा वीडियो देखती होंगी। ज़्यादा करके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साड़ी पे ही वीडियो बनाऊँ। वीडियो दोस्तों 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, कभी हार नहीं माने, हिम्मत बहुत बार टूटा है पर कभी हार नहीं मानते हैं हम लोग कि चलो गलत वीडियो बना के आगे बढ़ जाए। हम लोगों का सोच यही है कि पब्लिक में अच्छी चीज़ें दें, अच्छा दिखाएं। और हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि हम लोगों को देखिए, हम लोग महिलाओं का बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है, कभी मेकअप को लेके, कभी साड़ी को लेके, कभी ये सेट लगाना है, कभी चूड़ी मैचिंग कर नहीं मिलता है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इकट्ठा करना पड़ता है सामान को लेके, और वीडियो बनाने से पहले लोग थोड़ा सहयोग किया कीजिए, इसलिए हम लोग। आप भी करती होंगी, आप वीडियो बनाती होंगी तो घंटे भर लग जाता है पहले तैयार होने में। और फिर तबीयत खराब हो या कितना भी बिजी हूँ पर टाइम निकालना पड़ता है। ये तो है। खाने के लिए टाइम हो या ना हो, पर वीडियो बनाने के लिए हम लोग समय निकालते हैं। और दोस्तों यूट्यूब पे मेहनत करना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना ये आसान बात नहीं है। अरे सबको आसान लगता है, पता है, सब लोग बोलते हैं अरे सब क्या करती हैं, 5 मिनट बस डांस कर लेती हैं सब ऑर्केस्ट्रा जैसे, और नचनिए पता नहीं, बस ये सब बोलते हैं फालतू। ये नहीं लोग सोचते हैं कि कितना उसमें मेहनत लगता है हम लोगों में। हम लोगों का मेहनत देखिए तब आपको समझ में आएगा दोस्तों। हम लोग मेहनत करते हैं, हर वीडियो पीछे 1-1 घंटे 2-2 घंटे मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा। और घर पे मैं मतलब घर का सारा काम निपटाने के बाद घर का बच्चों का टिफिन बनाओ, हस्बैंड का टिफिन बनाओ, और देखो सब कुछ करने के बाद हम लोग वीडियो बनाते हैं। फिर भी अगर जो उल्टा सीधा कमेंट जब आता है ना तो बहुत बुरा लगता है हम लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग उल्टा सीधा कमेंट कोई भी वीडियो पे मत करिएगा दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया कीजिए। और क्या नाम है आपका चैनल का? हम जैसे जो औरतें हैं वो आगे बढ़ सके। आपका चैनल सगुन वर्मा 06, एक दूसरा चैनल है सुनीता गोरखपुरिया 53, 2 चैनल। तो आप लोग इनका वीडियो सर्च करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।